अब मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भविष्य में जो अस्पतालों की डिज़ाइन तैयार हो रही है उसमें अनिवार्य रूप से ऐसा कक्ष बनाने जा रही है जिसे गर्भ संस्कार कक्ष कहा जाएगा। भारतीय सनातन संस्कृति में ऐतिहासिक साक्ष्य भी इसके मिलते हैं कि गर्भ संस्कार एक ऐसा संस्कार माना जाता था जिसमें गर्भस्थ शिशु माना जाता है, मान्यता के अनुसार कि जो माता है जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, अगर वो सकारात्मक तरीके से जीवन में चीज़ों को सुनेगी, देखेगी, तो जो गर्भस्थ शिशु है उसमें भी ये संस्कार आते हैं, उसको भी सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसी मूल भावना के साथ जो कि भारतीय वेदों से, भारतीय सनातन संस्कृति से आई है, अब डॉक्टर मोहन यादव ने एक समारोह में ऐलान किया है कि चाहे वो आयुर्वेदिक कॉलेज की बिल्डिंग हो, चाहे एलोपैथिक अस्पतालों के भवन हो, उसमें ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि उसमें एक कक्ष अनिवार्य रूप से हो। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 2 साल में काफ़ी कदम उठाए हैं। कुल 13 कॉलेज आयुर्वेद के उन्होंने ऐलान किया था, जिसमें से 8 खोल भी दिए गए हैं, यानी ऑपरेशन मोड में भी आ गए हैं। तो एक समारोह में उन्होंने जब कहा तो काफ़ी तालियां भी गूंजी। सुनिए आप डॉक्टर मोहन यादव साहब का ये बयान। कि हमारे दोनों विभाग, खासकर आयुष भी और एलोपैथिक भी, जहां भी हमको लगता है और आगे चलकर के जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मेडिकल के फील्ड में हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। आयुर्वेदिक में भी आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो कि हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने 13 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया और 1 साल में 8 हम आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए। ये इस तरह से, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया है, वन संप्रदा भी इतनी अच्छी है, भौगोलिक दृष्टि से फॉरेस्ट का पूरा बेल्ट, जबरदस्ती एलोपैथी की क्यों खोलना चाहिए? जहाँ आयुर्वेद की संभावना हो, आयुर्वेद होना ही चाहिए। और आज का इस दौर में हमने देखा, अभी कोविड के थोड़े दिन पहले की तो बात थी, सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ से निकल के आए? आयुर्वेद के काढ़ा से तो आए कि अभी पहले इलाज तो कर लो, जिंदा रह जाओगे, आगे दवाई की रिसर्च हो जाएगी, वायरस का पता चल जाएगा। लेकिन वो तो जो दौर था कि आज तो जिंदा रहने की ताकत मिले और मरीजों को अच्छा रखने के लिए अच्छे चिकित्सकों ने, सबने, और उस दौर में सच में मैं एलोपैथिक वालों को भी धन्यवाद दूंगा, उनने आयुर्वेद वालों को भी अपने साथ खड़े रह करके उस संघर्ष के दौर में सबने मिलकर के मुकाबला करने का निर्णय किया। और हम सब देखते हैं बदलते दौर में कि आज अपने इस क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र में तो असर आया, लेकिन ये हमारी किचन की माया, हल्दी किचन के अंदर जो आपका अपना भोजन की प्राचीन पद्धति और क्या क्या उसमें किस प्रकार से हमारे भोजन के अंदर हजारों साल की परंपरा थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में बगैर कोई कष्ट के भी उस कठिन दौर को निकाला। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, सच में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य हो जाएगा जो प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता के अनुसार गर्भ संस्कार के लिए कक्ष अस्पताल परिसरों में बनाएगा। इस पर आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं।